बच्चों, आज हम लोग अपने इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे पावर इन्वर्टर। पावर इन्वर्टर हमारा होता क्या है? इन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वह डिवाइस है जिसकी सहायता से डीसी पावर वोल्टेज को एसी पावर वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है। तथा दूसरे भाषा हम लोग कह सकते हैं कि इनके द्वारा हाई पावर एसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो इन्वर्टर होता है, इसके इनपुट पर जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी रेक्टिफायर के द्वारा, जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है। जब इसको हम लोग इन्वर्टर में देते हैं तो ये अपने आउटपुट पर एसी आउटपुट वोल्टेज क्या करता है, जनरेट करता है। तो जो हमारे पावर इन्वर्टर होते हैं वो सिंगल फेज में भी होते हैं और 3 फेज में भी होते हैं। तथा जो हमारे ये इन्वर्टर होते हैं, इनकी सहायता से आवश्यक फ्रीक्वेंसी की एसी पावर हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो एक ब्लॉक से अगर देखा जाए, जैसे नॉर्मली एक जो आपके इन्वर्टर का ब्लॉक होता है, यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, इनपुट डीसी। ये हमारा क्या है, इन्वर्टर सर्किट। इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे एसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो जैसे पुराने समय में जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते थे, हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था, गैस फिल ट्यूब्स होते थे। तो आज के समय में सेमीकंडक्टर की डिवाइस प्रयोग की जाती है इन्वर्टर में, जिसके कारण से इसका कार्य बहुत ही क्या होता है, बेहतर होता है तथा फास्ट होता है। इसके कारण से इसका आकार छोटा, बेटर एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पांस, लेस कास्ट और बेटर हमारा क्या होता है, विश्वसनीयता होती है। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर। प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर से हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग एक ट्रांसफार्मर ले लें, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करें, स्विचिंग को प्रोवाइड कराएं। तो 2 पोजीशन हम लोग बनाएंगे, एक पोजीशन 1 और दूसरा पोजीशन 2। तो अगर हम अपने स्विच को, डीसी स्विच को बार बार अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं, तो उसके सेकेंडरी कुंडली पर हमें एसी वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ठीक है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा कोई एक स्विच है, और ये हमारी क्या है, कुंडली है। ठीक है। और इस पे हम लोग अपने आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया। ठीक है। और ये हमारा हो गया, मान लीजिए पोर्ट आपका फर्स्ट स्विच और सेकंड स्विच हो गया। ये हमारा क्या है, एक स्विच है। तो अगर इस परिपथ में हम लोग इनपुट पर डीसी वोल्टेज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो पोल मान लें, अपना जो पॉइंट मान लें, जैसे ये पॉइंट ए हो गई, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो जब हम स्विच को क्या करते हैं, 1 की पोजीशन पे स्विच को रखते हैं, तो करंट हमारी क्या होगी, ए से कहाँ फ्लो होगी, आपकी बी से फ्लो होते हुए। ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है। इस पे हमारी क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होगी। ये प्रोसेस हमको फिर क्या करें, फिर हम इस स्विच को क्या करते हैं, फिर स्विच को हम 2 की तरफ करते हैं। जब 2 की तरफ स्विच को करते हैं तो करंट का फ्लो हमारा क्या होता है, आपके सी से बी की तरफ होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा करंट का, ये हो जाएगा, आपकी करंट ये फ्लो होगी। ठीक है। तो मतलब एक बार हमारी करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, एक बार हमारी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो अगर हम अपने इस पॉइंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं,
तो ये हमारा प्रोसेस थोड़ा क्या होना चाहिए, फास्टली थोड़ा अगर हम करते हैं तो जो आउटपुट पे जो टर्मिनल जो सेकेंडरी बाइंडिंग मारी है, सेकेंडरी बाइंडिंग के आउटपुट पर क्या मिलेगा हमको, एक अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज क्या होता है हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एसी वोल्टेज इस कुंडली पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा एसी वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वो निर्भर किस पे कर रहा है, स्विच की पोजीशन पर। तो हम स्विच की पोजीशन को चेंज करते हैं जिसके कारण से अल्टरनेटिंग हमारा क्या होता है, आउटपुट पर एसी क्या होगा, प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर। एक इन्वर्टर के लिए हमारा क्या क्या इक्विपमेंट होगा, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, एक डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज क्या करते हैं, हम लोग किसी एक रेजोनेंस सर्किट पे क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इसके इनपुट पे डीसी। तो रेजोनेंस सर्किट जो हमारा होगा, एक क्या होगा, एक हमारा ऑक्सीलेशन टैंक होता है, मतलब इसमें जो कनेक्शन हमारा होता है वो हमारा होता है RLC। इसमें जो हमारे होंगे क्या होंगे, आपके RLC का कनेक्शन होगा और इनके द्वारा हमारे आउटपुट पे अनडैम्पेड वोल्टेज क्या होते हैं, ऑक्सीलेशन वोल्टेज क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो R² < 4L/C। ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए किसी एक अनडैम्पेड ऑक्सीलेशन शर्त के लिए। ये प्रोसेस मतलब ये क्रिया हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑक्सीलेशन सिग्नल को अब हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, जिससे यहाँ पे एसी आएगा, तो इसके आउटपुट पर क्या करेगा, आपका एसी आउटपुट वोल्टेज, एक पावर एसी आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको सेटअप करके हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज और सिग्नल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ इन्वर्टर। टाइप ऑफ इन्वर्टर हमारे जो होते हैं, इन्वर्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्यूटेशन के आधार पर इन्वर्टर के प्रकार। कम्यूटेशन के आधार पर जो हमारा इन्वर्टर होता है, इसमें दो प्रकार होते हैं, लाइन कम्यूटेशन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, फोर्सेड कम्यूटेटेड इन्वर्टर। लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर जो हमारे होते हैं, इनमें जब यह वोल्टेज मतलब जो हमारा वोल्टेज होता है वह अपने 0 पॉइंट को पास करता है तो डिवाइस अपने आप ऑफ हो जाता है। इसको हम लोग नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, फोर्सेड क्या है, डीसी सर्किट की स्थिति में चूंकि सप्लाई वोल्टेज 0 क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो अतः डिवाइस को कम्यूटेट करने हेतु किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया फोर्सेड कम्यूटेशन कहलाती है। तो हम लोग इसके द्वारा भी क्या करते हैं, इन्वर्टर डिजाइन करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कनेक्शन के आधार पर इन्वर्टर के प्रकार। तो कनेक्शन के आधार पर पहला हमारा है श्रेणी इन्वर्टर, दूसरा हमारा है समांतर इन्वर्टर, तीसरा हमारा है ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, अब इन्हीं टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमको मेन जो पढ़ना है वो कनेक्शन के आधार पर इन्वर्टर के प्रकार को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी इन्वर्टर।